10 अक्टूबर 2025 करवा चौथ व्रत की आइए पूजा विधि जानते हैं। चंद्र उदय का समय, कुंवारी लड़की सुहागिन महिलाएं कैसे व्रत करें, सुहाग सामग्री कैसे आपको दान करनी है, सास का बायना कैसे निकालना है, सुहाग कैसे लेना है, करवे कैसे फेरने हैं, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जहां पर भी आप पूजा चौकी स्थापित करें, ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपका मुख होना चाहिए। एक पूजा चौकी स्थापित कर लीजिए। सरल से लाल कपड़ा बिछाकर या पीला वस्त्र बिछाकर, बाजार में इस तरह की मूर्ति मिल जाती है, पोस्टर मिल जाता है जिसमें सभी देवी देवता चौथ व्रत के विराजमान होते हैं, वह ले लीजिए। इस दिन साधारण सरल तरीके से, देखिए बहुत बड़ी पूजा नहीं होती जो 2-3 दिन की चले, थोड़ी देर की पूजा होती है। तो आप सभी एक दीप कलश स्थापित करें। देखिए दीपक में हम सभी देवी देवता को विराजित करते हैं, तो सरल प्रक्रिया रहती है। गंगा जल मिश्रित जल इस दीप जल के लोटे के अंदर भर लीजिए और जल के लोटे में थोड़ा सा गेहूं के दाने डाल लीजिए और 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ और पुष्प डालकर आप सभी अपनी पूजा को बस पूर्ण कर लीजिएगा। इसके ऊपर एक गेहूं का पात्र रख लीजिए और एक दीप देवता अर्थात दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। बहुत सरल है। आप सभी को एक इस तरह से जो आपने लोटा लिया है उसमें मुख पर मौली बांध लीजिए और स्वास्तिक बना लीजिए और इसे अपने जो आपके पास चौथ माता का फोटो पोस्टर है उसके दाहिने तरफ थोड़ा गेहूं का आसन देकर आप विराजमान कर लीजिए। अब आपको इस तरह से 2 करवे लेने होते हैं। आप चीनी का भी बाजार में मिल जाता होगा, सफेद रंग का आपने देखा होगा, वह भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप सभी मिट्टी का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब दूसरा जो करवा होता है हमारे यहाँ तो शादी के टाइम पर हमें मिल जाता है, शादी में उसी से हम लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और एक ये दूसरा जो करवा है इसमें ड्राई फ्रूट भरे जाते हैं या कई लोग मिठाई भी भरते हैं, इसे सास के लिए निकाला जाता है। तो 2 करवे आपको लेने होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई फल रख लीजिए और सीख अगर आपके यहाँ प्रयोग में होती है तो इस तरह से सीख इसमें रख लीजिए, नहीं तो कई क्षेत्रों में सीख का प्रयोग नहीं भी किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो करवा है इस तरह से कुप्पी वाला आप बाजार से एक लेकर आ सकते हैं, तांबे का, पीतल का, जो हर साल काम आ जाएगा। कई भक्तजन सिर्फ एक मिट्टी का या चीनी का करवा लेते हैं और सामान्य एक लोटा रख लेते हैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, तो वह भी सही है, श्रेष्ठ है। देखिए मैंने जो फोटो ली हुई है पुरानी पहले की है तो उसे प्रयोग में ले लीजिए, हर साल नया लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप छन्नी जैसे चंद्रमा का दर्शन करेंगे वह भी आप रख सकते हैं, शुभ ही शुभ है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस पूजा में खासतौर पर गणेश जी का दिन है, चौथ माता का दिन है, तो उनका पूजन किया जाता है। आप महादेव का भी पूजन कर सकते हैं, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। इस बार 2025 में जैसा कि आप जानते होंगे 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे? चंद्रमा दिखाई देंगे 8:33। चंद्रमा का पूजन कर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब सबसे पहले हमारी पूजा में जो पूर्ण करता है, हमारी पूजा का साक्षी होता है, वह दीप देवता होते हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए घी का या तिल के तेल का। आप ओम श्री गणेशाय नमः, चौथ माता की जय कहते हुए सबसे पहले बाजार से जितनी भी सामग्री लाए हैं उन पर जल के छींटे दे दीजिए, ठीक है। छींटे देने के बाद सबसे पहले गणेश जी को आप चंदन और अक्षत लगा दीजिए। फिर पोस्टर में चौथ माता और महादेव विराजित है, सभी देवी देवता हैं, उन पर भी आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीजें समर्पित कर दीजिए, ठीक है। अब आप सभी अपने दाहिने हाथ में जो थोड़ा सा अक्षत है या गेहूं है और एक पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोले और अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करें और कहें कि आज मैं करवा चौथ व्रत करने जा रही हूँ, संकल्प लेकर मेरे व्रत को संपूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना कर सामग्री जो आपने संकल्प ली है भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। वस्त्र रूपी कलावा आप सभी देवी देवताओं को समर्पित करें। दीप देवता में भी रोली, चंदन, मोली लगाए। इस तरह से सरल सी पूजा करनी है। सरगी लेने का समय क्या रहेगा? देखिए 4 बजे से भोर मानी जाती है, तो 4 बजे से पहले आप सभी के यहाँ जो सरगी लेने का रिवाज है, जैसे कि आप निर्जल व्रत होता है तो इस दिन आप सरगी के समय फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट, चाय, पानी, सारी चीजें आप पी लीजिएगा और जल्दी उठकर नहा धोकर लाल पीले रंग के कपड़े पहने। सुबह के समय साधारण सरल सी पूजा की जाती है। यह जो करवा चौथ व्रत की पूजा होती है कई क्षेत्रों में विशेष शाम के समय की जाती है, कई क्षेत्रों में 11-12 बजे के आसपास की जाती है। आप अपने क्षेत्रानुसार कीजिएगा। मौसमी फलों का भोग लगाएं गणेश जी को, दुर्वा का भोग लगाएं, लौंग, इलायची, सुपारी, यज्ञोपवीत का भोग लगाएं, दुर्वा समर्पित कर पुष्प इत्यादि आप समर्पित करें। और साथ के साथ आपके क्षेत्र में जो प्रसाद बनता है, जैसे मिठाई लाए हैं, खीर लाए हैं, हलवा पूड़ी जो भी बनाया हुआ है वह आप सभी गणेश जी, चौथ माता को समर्पित करें। मौसमी फल का भोग लगाएं। अपनी शादी का सिंदूरा भी यहाँ पर आप रखिएगा, ठीक है।
इस तरह से आप सभी को यह सामग्री यहाँ पर रखनी है और साथ के साथ सुहाग सामग्री यह दान करने के लिए आपको निकालनी है, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। व्रत हमारे पूजा पाठ तभी पूर्ण होती है जब हम कोई भी चीज़ दान करते हैं। तो जितना आपसे हो आप जो है जैसे एक ब्लाउज का पीस 11, 21, 51 रुपये आपकी पूजा को पूर्ण करने के लिए, और साथ के साथ जो भी सुहाग सामग्री हो यह आप चौथ माता के निकाल कर बाद में आप दान कर सकते हैं। सास की थाली में जो बायना निकाला जाता है वह आप, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट का एक वो बताया आपको, इसे आपको सास को देना है बायने के रूप में। और साथ ही चूड़ी आप लाए हैं तो वह रखें, और साथ के साथ कांच की पहनते हैं तो बढ़िया है। आपकी सास सुहागिन है तो लाल पीले रंग का सिंदूर और चूड़ी मेहंदी तो सुहागिन महिला के हिसाब से लीजिएगा। सूट पहनती है तो सूट के हिसाब से लीजिएगा। दाहिने हाथ में चावल लेकर या आप जल लेकर 3 बार जो है आपको जो आप अपनी सास के लिए बायना निकाला है उसमें घुमाकर जमीन पर छोड़ दें। सुहागिन महिलाओं को हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। इसमें थोड़ा रोली चंदन मोली भी छिड़काव कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। अपने हाथ में गेहूं के दाने लेकर गणेश जी की कथा और चौथ माता की कथा सुने। आपका करवा चौथ व्रत की यह सरल सी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो बहुत सरल नियम होते हैं। इस व्रत को करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। कुंवारी लड़की भी इसी तरह से इस व्रत को करे। अब ये जो मैंने गेहूं दिए हैं ना आपको, जो पूजा के कथा के, इन्हें अपने साड़ी के पल्लू या आप सभी जो जिस चंद्रमा को जिससे अर्घ देंगे उस लोटे के अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। अब हम सभी को अकेले हैं तो इस तरह से करवा लेना है। देखिए अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर और चौथ माता से अपना जो करवा है वह बदलने का प्रयत्न करें। इस तरह से धीरे धीरे आपको 5 या 7 बार धीरे धीरे यह करवा बदलना है। करवा बदलते समय आपको क्या बोलना है? सुहाग दे माता, सुहाग ले माता, सुहाग दे माता, सुहाग ले माता। ध्यान रहे करवे आपके आपस में टकराने न पाए। अगर आप साथ में पूजा कर रहे हैं तो एक दूसरे से करवे बदले जाते हैं। सामान्य रूप से अकेले इस तरह से आप करवे बदल सकते हैं। अब आप सभी को माता जो चौथ माता है उन्हें अपने सिंदूरे में से 5 बार या 7 बार हे माता सौभाग्य देना, हे माता सौभाग्य देना, ऐसा कहते हुए आपको सिंदूर समर्पित करना है। साथ के साथ पूजा के अंत में आपको एक दीपक और कपूर प्रज्वलित कर अपने पति अपने बच्चों के साथ चौथ माता के व्रत की आरती को कर लेना है। आप सभी गणेश जी की पहले आरती करें, फिर चौथ माता की आरती करें। इसके साथ साथ आप सभी भूल चूक के लिए यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हो जाए और जल का लोटा रख लीजिएगा। इस तरह से करवा चौथ व्रत की है सरल सी पूजा विधि मैंने आपको बताई। कोई भी बात हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं और सास को यह थाली बायने के रूप में दे सकते हैं। और साथ ही अपने मस्तक पर आप चौथ माता से लेकर जो आपने सिंदूर लगाया है उसे अपने मस्तक पर 7 बार अपने दुपट्टे से जूठा सिंदूर धारण कर लीजिएगा। एक जल का लोटा लेकर दीपक के ऊपर से 3 बार घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इस तरह से यह आपको अपनी पूजा विधि करनी है। और दूसरे दिन पूजा चौकी को यहाँ से हटाया जाता है, अर्थात रात को यह पूजा जो है यहीं पर रहती है चौकी। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, व्रत खोला जाता है, दूसरे दिन पूजा चौकी को हटाया जाता है। ठीक है जी, यह बात हो गई। आप सभी पूजा विधि कब करेंगे? आप पूजा पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, बस राहु काल को छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही है तो जय माता दी लिखना ना भूलें।